आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी में उतर रहे हैं जो सिर्फ पत्थर और आस्था से नहीं बना है। हो। ये विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक असाधारण विरासत है। हमारे पास द्वारकाधीश मंदिर पर कुछ नोट्स हैं जी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंदिर एक ऐसे शहर में है जो कहते हैं 6 बार समुद्र में डूबा। और 7वीं बार फिर से खड़ा हुआ। बिल्कुल। हाँ। और यही बात मतलब इस जगह को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बनाती, बल्कि एक जीती जागती कहानी बना देती है। और इसका महत्व तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। 4 धामों में से एक है ये। हाँ, हिंदुओं के 4 सबसे बड़े धामों में से एक, और साथ ही उन 7 पवित्र शहरों में भी शामिल है, मतलब सप्तपुरी में। जहां मोक्ष मिलने की मान्यता है। जी, जहाँ माना जाता है कि मोक्ष मिलता है। तो मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण की पूरी पौराणिक राजधानी, उनकी कर्म भूमि का केंद्र है। सही। कहते हैं कि ये उनके अपने घर हरिग्रह के ठीक ऊपर बना है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसीलिए इसका महत्व इतना गहरा है। तो ये आध्यात्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण तो है, पर इसकी जो असल इमारत है जो हम देखते हैं, उसका भी तो अपना एक लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। कहते हैं कि शुरुआत कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने की थी, कोई 2500 साल पहले। हाँ, वो तो पौराणिक शुरुआत थी, लेकिन जो हमें खुदाई से पता चला है, उसके हिसाब से यहाँ कोई 200 ईसा पूर्व से कोई ना कोई निर्माण मौजूद है। अच्छा। और आज जो हम वो 5 मंजिला शानदार इमारत देखते हैं, वो तो 16वीं सदी में बनी है। 16वीं सदी। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक इतने लंबे समय में क्या हुआ? मतलब इसे बार-बार बनाया गया? बिल्कुल। इसे कई बार तोड़ा गया और भक्तों ने इसे हर बार फिर से बना दिया। ये चूना पत्थर और रेत से बना ढांचा अपनी जुझारू शक्ति का, मतलब अपनी रेजिलियंस का बार-बार सबूत देता रहा है। वाह! मैंने नोट्स में इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज के बारे में एक कमाल की बात पढ़ी। हम्म। उस पर सूर्य और चंद्रमा बने हैं। क्या कहानी है इसके पीछे? ये बहुत दिलचस्प प्रतीक है। 52 गज का ये ध्वज एक तरह से कहता है कि जब तक आसमान में सूरज चांद रहेंगे, तब तक कृष्ण का अस्तित्व रहेगा। क्या बात है। और सिर्फ ध्वज ही नहीं, इसके दरवाजे भी एक कहानी कहते हैं। जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। और जहां से निकलते हैं वो मोक्ष द्वार कहलाता है ना? जी। अरे, अब मुझे समझ आया। शहर का नाम द्वारका, मतलब स्वर्ग का द्वार। मंदिर में घुसते हैं स्वर्ग द्वार से और बाहर निकलते हैं मोक्ष द्वार से। हाँ, ये तो पूरी बनावट ही एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह डिजाइन की गई है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक पूरा अनुभव है, जिसे वास्तुकला में ढाला गया है। ये तो हुई बनावट की कहानी, लेकिन इस जगह से जुड़ी कथाएं तो और भी गहरी हैं। हाँ, बिल्कुल। एक कथा है कि कृष्ण ने समुद्र से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मांगकर ये शहर बसाया था। जी, लगभग 96 वर्ग किलोमीटर जमीन। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये शहर बार बार समुद्र में समाता गया। ये विनाश और पुनर्निर्माण का जो चक्र है, वो इस जगह की पहचान से ही जुड़ा है। वर्तमान शहर को 7वां माना जाता है। और इस मंदिर के इतिहास से सिर्फ कथा ही नहीं, कुछ महान हस्तियां भी जुड़ी हैं, जैसे 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। हाँ, उन्होंने यहाँ शारदा पीठ की स्थापना की, जो भारत के 4 प्रमुख मठों में से एक है। और फिर मीरामाई की कहानी भी तो है। हाँ, कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तों में से एक। उनकी कहानी भी यहीं आकर पूरी होती है। कैसे? कहते हैं कि वो इसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं, और उसके बाद उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि आस्था इतनी गहरी हो सकती है कि मतलब एक इंसान और भगवान के बीच का फासला ही मिट जाए। ये तो इतिहास से ज्यादा दर्शन जैसा लगता है। तो इन सब स्रोतों को अगर हम देखें, तो एक बात साफ है, द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक प्राचीन इमारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुजरात में गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर आस्था, इतिहास और मिथकों का एक ऐसा संगम है जो आज भी जीवंत है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसा कि हमने सुना, शहर 6 बार डूबा और फिर से बनाया गया। तो किसी जगह का बार बार विनाश के बावजूद लगातार पुनर्निर्माण होना, वहां के लोगों की आस्था और उनकी सांस्कृतिक याददाश्तें